दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे जिससे नए ब्लॉग में। फिर शुरू हो गया है कड़कड़। ये हमारे घर के नीचे पे ना वो है, लोहे का काम होता है, क्या बोलते हैं इसको, वेल्डिंग वाला काम होता है। तो उसके दिन भर मतलब ना ये आवाज़ ही करते रहता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, लगभग जिस दिन बंद रहता है ना उस दिन तो इतनी शांति मिलती है ना। अभी और स्टार्ट होने लग गया, तो शुरुआत कर लेते हैं हम आज के ब्लॉग की भी। आज तो चलेगी है स्कूल और छोटे मोटे काम जो भी थे हो ही रहे हैं। और आज का मौसम मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छी खासी धूप है, लेकिन शाम होते होते ना बारिश आ जाती है। और ये कपड़े कल के ही हैं, सूखे नहीं हैं, तो अभी धूप आई है तो अच्छे से सूख जाएंगे। और ये महाराज जी चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया, एहे आहा आहा आहा, बोलो तो। मम्मी आई हुई है और मम्मी खेल रही है अपने नाते के साथ। मैं बनाती हूँ उनके लिए नाश्ता, क्योंकि मम्मी खा के नहीं आती ना, जो गाड़ी में आती है तो मैं सबसे पहले रोटी बनाती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगी। सारे को आरे का ठा रही है पछाड़ में रोले। कौन आए बाबू, अम्मा बोलो तो। अम्मा पछाड़ी को नजर देना हटो। कल के बचे हुए आलू के पराठे बना रही, सारा बैटर बाहर निकल जा रहा है, ज़्यादा गीला हो गया ना। मम्मी और अम्मा चले गए हैं मार्केट की तरफ, बाजार का काम करके आएंगे। मम्मी आई थी, मम्मी के ना दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बोल रही है उखाड़ती हूँ, तो जा रहे हैं नीचे, पता नहीं क्या होता है। तो पहले तो यहीं आए थे, नाश्ता करा लिया था मैंने, उसके बाद अब जाने लग गए, अब बाद में आएंगे। लगभग काम हो गया था, थोड़े कपड़े बचे हुए थे मेरे, तो मशीन में धोए, उसके बाद सुखाने के लिए डाल दिए थे, तो सूख गए। अब मैं थोड़ा इनको धूप में दिखा देती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी आधी ज़िंदगी ना कपड़े धोने और बर्तन धोने में ही चली गई है। तो इतने सारे कपड़े धोने हो जाते हैं ना, और उतने ही बर्तन भी होते हैं, तो दिन भर में इन्हीं कामों में उलझे रह जाती हूँ। और मैं अपने छोटे बाबू के कपड़े ना नीचे रेलिंगों में डालती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा हाइट में नहीं डालते हैं ऊपर, तो इसलिए मैं इनको रेलिंग में ही ऐसे टांग देती हूँ। पता नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा हाइट में न डालते हुए रेलिंग में ही ऐसे लटका देती हूँ, तो सूख ही जाते हैं। थोड़ा बहुत काम निपटा लिया है, कपड़े वपड़े धोने से धो दिए, नाश्ता पानी कर लिया, साफ़ सफाई भी होगी, किचन की भी सफाई होगी। और अभी भात बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो सोची थी तब तक ना मैं थोड़ा मशीन का काम कर लेती हूँ, मशीन में बैठ जाती हूँ। आपने देख लिया था तो मैंने सूट बना ली थी, और अब मुझे आज इसी का बनाना है पैजामा। पटियाला है, तो पटियाला पैजामा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं सिल लेती हूँ। तो आज मम्मी आई हुई है, तो मैं मम्मी के हाथ ही इसको आज घर भेज दूँगी। थोड़ा बहुत सिला है, थोड़ा और सिलना है। चलो मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो मेरा कमर वाला हिस्सा बन के हो चुका था यार, यहाँ पे नेफ आएगा, नड़ा वाला हिस्सा है, और मैंने एक सिलाई यहाँ पे कट मार के यहाँ पे ना जेब आएगी, इसमें मैं जेब लगाऊंगी। और मैंने जो कपड़ा है ना सारा जोड़ लिया है, अब मैं इसमें चुन्नट डालती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। आधा ही पैजामा बना है मेरा, और अब टाइम है लगभग 12 बजने वाले हैं, तो दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और आज बन रहा है कद्दू, तो मैं कद्दू काटने लग गई हूँ। तो हमारे घर में पहले ही लग गए हैं कद्दू, क्या कहते हैं, मुझे तो वैसे अच्छी नहीं लगती कद्दू की सब्ज़ी, पर घर से आई थी आशी के पापा को अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। काफ़ी 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा प्याज भी डाल दिया था, और अजवाइन का, लाल मिर्च का छौंका लगा के बना दिया मैंने कद्दू की सब्ज़ी। उसके बाद भात भी बना दिया था, इसमें सब्ज़ी बन रही है, यहाँ बन रहा है भात। अब मैंने थोड़ा सिलाई का काम बचा, मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। बर्तन धोने हैं, सबसे पहले तो बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत खाना बनाने के साथ साथ, तो मैंने कहा सबसे पहले इनको धो लेती हूँ। तो बर्तन धोए जैसे बाहर आए थे, तब तक आरशी भी आ चुकी थी, इसकी छुट्टी का टाइम हो गया है। फिर इसके बाद खाना वाना खाया, खुश रहो भाई, बैठ गई थी मशीन की। तो मेरा बचा हुआ काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। पैजामा बन के मेरा हो चुका है तैयार, और ये है जेब, तो जेब वाला बनाया है, और पैजामा पटियाला है। और मम्मी भी आ चुकी थी दांत उखाड़ के, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो दांत निकाल के लेके आए हैं। तो बोलिए दर्द हो रहा है, खाने में भी कुछ नहीं खाया जा रहा था। तो अम्मा नानी आई थी, उनको भात खिलाया, और मम्मी को मैंने वो ऐसी हल्का सा खाना बना के दिया था, थोड़ा सा। ऊपर भी क्या है ये
चॉकलेट वाली है ना। पेस्ट्री खाने के लिए इतनी बड़ी थाली लेके आई है। इसमें खाएगी पेस्ट्री है। हाय दो पे अम्मा ओ सॉरी सी आज काफ़ी टाइम के बाद मैं जाने लगी हूँ मार्केट। जा नहीं पाती हूँ ना छोटे बच्चे की वजह से। आज मम्मी तो मम्मी आई थी। मम्मी ने दांत उखाड़ा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए बोला है। बोली मैंने यहीं रहो बोला था। बोली थी कि घर ही जाती हूँ, तो मम्मी घर जाने वाली है और बोली थी कि अभी मैं देख रही हूँ फिर, तो मेरा थोड़ा मार्केट का काम था तो हो गया मैं देख। उसके बाद सबसे पहले ना मैं चली गई थी अपनी जेठानी की दुकान में। तो हमारे गांव की मेरी जेठानी लगती है, तो मैं उनकी दुकान में चली गई थी। मुझे जो भी सामान लेना था, बच्चे का लेना था, थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत का सामान लेना था, वो सारा ले लिया है मैंने। उसके बाद मुझे बनाने थे आईब्रो, तो मैं चली गई ब्यूटी पार्लर। मैं आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ अपने दीदी के यहाँ। आईब्रो भी बनाए हैं, पहले सीखने के लिए आती थी, तो दीदी से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे होती है आप? बहुत अच्छा। कैसा हो रहा है तेरा बेटा? बहुत अच्छा है, ठीक है। आना कभी आपको जब टाइम मिलेगा। अभी तो टीका ही नहीं लगाया, उसको टीका लगाने आऊंगी एक दिन। चलो ठीक है फिर। बताया क्या बताना था? प्रणाम करो चाचा को। मम्मी को ही पता होगा। मैं जल्दी जल्दी में आई ना, बाप रे। तो मेरे गांव का ही था, उनसे पहुंचा मागा। देवर लगते हैं मेरे, और इसने ना रो रो के बचाया हुआ है ना। मैंने क्या परेशान किया? मुझे काम था ना, मम्मी काम से गई थी। ऐसा करते हैं क्या? तू रो रहे, भूख लगी है? तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और वाह अच्छा लग रहा है ना बना के आईब्रो। पूरा जंगल जैसा हो रहा था, मजा आ गया भैया को। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान से घर, मार्केट से। और जैसे घर पहुंच रहा है, इतना रो रहा था, शायद भूख लगी होगी। 3 बजे गई थी, 4 बजे तो आ गई थी, लगभग 1 घंटा लगा। और मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या सामान लेके आई। सबसे पहले तो ये है, ये मैं लेके आई हूँ कप अर्शी के लिए। अर्शी अभी भी निप्पल में पीती है, मैंने सोचा क्या पता है इसको देख के थोड़ा गिलास से पी ले। इससे पिएगी ना दूध, तो इसको इसमें दूंगी, इसमें पिएगी अर्शी दूध। और एक मैं ये लाई कान साफ करने के लिए, छोटी सी बाबू के, उसके कान में बहुत ऐसे रहता है ना गंदगी, तो ये साफ करने के लिए लाई हूँ। और आरशी का जो ब्रश था वो बहुत पुराना हो गया था, ब्रश लेके आई। और इसमें आरशी की खांसी की दवाई है, इसको खांसी हो रही थी, खांसी की दवाई लेके आई। और इसके लिए ड्राइंग करने के लिए कलर लेके आई, ख़त्म हो रहे थे, ड्राइंग करोगे ठीक है। और इसमें तो पिन है, मुझे ज़रूरत थी इसलिए लाई। और ये मेरी सिलाई में काम आएगा, इलास्टिक लेके आए, एक मोटा है एक पतला है, 2 लेके आई हूँ। और साड़ी में लगाना था फॉल, तो उसके लिए फॉल लेके आई। और अपने लिए लेके आई बिंदी, लिपस्टिक, और 2 रील देते हैं। और जो मैं लेके आई थी ना सबसे खास, तो लेके आई थी मैं बड़ी सॉफ्ट कुर्ती, कॉटन की है, पसंद आई के लिए आई। 2 लेके आई, एक ये स्काई ब्लू कलर का है। तो यही था मेरी आज की शॉपिंग, काफ़ी टाइम आ गया। और सबसे मेन आईब्रो बनाए मैंने, इतने गंदे हो रहे थे ना। मेरे बाबू से मिलने के लिए उसको टीका लगा के गए हैं, तो मेरे बाबू से मिलने के लिए आए थे। अभी तो नामगढ़ में इन्वाइट किया था, तो घर नहीं आ पाए, तो इसलिए वो यहीं मिलने के लिए आए थे। और जो आए थे वो ना ले आए थे एक प्यारा सा गिफ्ट लेके आए थे बाबू के लिए। एक कपड़े हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।